आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो विद्या शक्ति मिशन CET 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लैट का जो एग्ज़ाम हुआ है और CA फाउंडेशन, उन दोनों का कॉमन पेपर था जिसमें से 3 सेक्शन कॉमन थे, एक सेक्शन अलग अलग था। तो आपको 120 क्वेश्चंस करने थे टोटल, जिसमें से 90 क्वेश्चंस तो सबके लिए कॉमन है और 30 क्वेश्चन CA वालों के लिए अलग है और क्लैट वालों के लिए अलग है। जो आपके क्लैट के स्टूडेंट्स हैं उनको सेक्शन D करना था और सेक्शन E करना था CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सेक्शन A B C तीन दोनों को करना था। तो इस वीडियो में हम टोटल 1 से लेके 150 क्वेश्चंस तक के आंसर्स फटाफट देख लेते हैं, जिसमें से 91 से 120 क्लैट वालों के लिए है और 121 से 150 CA वालों के लिए है। तो फटाफट पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंग्लिश में आपका पैसेज आए थे, तीनों पैसेज से क्वेश्चंस था। तो फर्स्ट का आंसर है सेव द प्लेनेट, सेकंड का है नेगेटिव फीलिंग एन इमोशन, ये थर्ड क्वेश्चन जिसका रिजुविनेटिंग का मतलब हो गया रिफ्रेशिंग रिन्यूइंग, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा स्पेंड। फिफ्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आपका मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, सिक्स्थ का है आपका ब्लिस पॉजिटिविटी जॉय, सेवन्थ का है आपका एबिलिटी और पावर, एट्थ का है ब्लिस एंड पीस वाइब्रेशन, नाइन्थ का है स्माइल फॉर यू, टेंथ का स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। फिर आपका सेकंड पैसेज में 11th का है आपका फ्यूअर सिक एंड अवॉइडिंग इन्फेक्शन, 12th का है एजिंग बेटर एंड लिविंग टुगेदर, 13th का है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एज जॉब इनसिक्योरिटी और डिफ़िकल्ट मैरिज, 14th का है योगा मेडिटेशन ट्रैकिंग वॉलंटियरिंग लर्निंग न्यू स्किल, 15th का है आपका टू रिमूव टॉक्सिन्स ऑप्शन नंबर A, 16th का है ऑप्शन नंबर B न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड विथ फ्रूट वेजिटेबल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, 17th इन्फ्लेमेशन है आपका टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, 18th है एयर पोल्यूशन हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज इन रश आवर्स ऑप्शन C, 19th है आपका यूज़ ऑफ रिसाइकल एयर ऑप्शन ऑन द एयर कंडीशन, 28th प्लान अर्ली और लेट इवनिंग एक्टिविटीज़। तो ये आपके 2 पैराग्राफ थे। तीसरा अगर हम देखें पैराग्राफ, इसका फर्स्ट आंसर है बिकॉज दे थिंक इट इज़ हेल्दियर, सेकेंड ट्रू अबाउट ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्म्स डज नॉट यूज एग्रीकल्चर केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स, इसमें हमको सही बताना है तो ऑप्शन D सही है। पेस्टिसाइड्स मीन इन द पैसेज तो केमिकल दैट इज़ यूज टू स्टॉप इंसेक्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग क्रॉप, कंटेमिनेट मीन to make something pure or unsafe by contact, 25th में they guarantee the food is grown organically option number A, 26th का it has become a big business of large companies involved, 27th का आपका reduced chances of developing heart disease, 28th washing fruits and vegetables carefully before eating, 29th का many doctors think it is more important to stop dangerous bacteria from contaminating food, और लास्ट आपका सेक्शन ए का है, उसमें है आपका टू प्रूव there isn't much evidence to prove this is true। अब सेक्शन बी जो आपकी जनरल नॉलेज का पार्ट था आपका, तो एशिया हॉकी कप चैम्पियनशिप 2025 किसने जीती है, तो इंडिया ने। फिर यहाँ पे आपको मैच करना था तो सबका सेम सामने ही दिया था, यूएसए का है आपका यूएसए का डॉलर, कतर का रियाल, जॉर्जिया का लारी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली है आपका किससे रिलेटेड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा नेशनल पार्क इनकरेक्ट है, ये असम में है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला था हान कांग को। मलेरिया इज कॉज बाय, इसमें आपका दोनों सही, मलेरिया इज कॉज बाय बैक्टीरिया यही गलत है, तो पहला जैसे ही गलत हो जाता है तो एक में ही ऐसा ऑप्शन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। फिर लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, नहीं ये शायद गलत मार्क हो गया है, आंध्र प्रदेश इसका नहीं है, इसका आपका होगा, ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, इसका कर्नाटक होगा, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका आता है 11 जुलाई को। तो फर्स्ट का सी अगर आप देखो तो एक में ये ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। 39th 40th का है आपका ब्राज़ील G20 समिट 2024,
रामसर कन्वेंशन डील्स विद वेटलैंड कंजर्वेशन. मेन पर्पस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग substances. Which of the following is not a function of World Bank to regulate global stocks market? Next is, which of the following is not a directive principle of state policy? तो it provides free and compulsory education. ये RT का है, DPSP का नहीं है. Largest fresh water lake is Wooler Lake. ऑप्शन नंबर D. 73rd amendment deals with पंचायती राज institutions. Identify the correct pair to Durand, incorrect pair to Durand Cup. हॉकी से रिलेटेड नहीं है, ये गलत है आपका. बजट स्पीच कहाँ डिलीवर होता है? लोकसभा में. गाइड रिटन बाय आर के नारायणन सही है, और नोबल वाज अडेप्टेड ये भी सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका. फिर इसमें आपके चारों करेक्ट है, तो इनकरेक्ट इनमें से कोई नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो गया है आपका. GSLV इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ऑप्शन नंबर बी. 52 वोल्गा रिवर यूरोप लार्जेस्ट फॉल्स इनटू कैस्पियन सी. विच अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का है? 102 अमेंडमेंट. करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जगदीप धनखड़ नहीं, ये जगदीप धनखड़ नहीं होगा इसका आपका CP राधाकृष्णन. अभी जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वो हैं आपके CP राधाकृष्णन. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट इन इंडिया साउथ मोस्ट पॉइंट इज़ लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड. फिर है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशियाज़ का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है. 57 है, सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना. ग्राउंड जीरो फेमसली लोकेटेड, तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइड USA में. 59 है आपका, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट INS विक्रांत. 60th है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एम्ड टू रिप्लेस NJAC, तो ऑप्शन नंबर ए. 99th, फिर ये आपके पहले ये क्वेश्चंस थे आपका. फिर लास्ट सेक्शन C जो कि मेंटल एबिलिटी का है आपका, इसमें आपको 8:39 पे क्लॉक शो कर रहा है मिरर में, तो मिरर एग्जैक्टली क्या होगा? तो हो जाएगा 321. फिर 62 का है आपका 15 किलोमीटर वेस्ट. 63 का है 15,000 सेंटीमीटर क्यूब. 64th जो आपके बाउंड्री 6 से रिलेटेड है, इसका 50%. 65th क्वेश्चन का है आपका 6. नेक्स्ट है, एंगल बिटवीन हैंड एंड कॉल, तो ये 65 डिग्री 4:10 पे होगा. पेरीमीटर आपको दिया है, एरिया दिया है, डिफरेंस निकालना लेंथ और ब्रेड्थ का, तो 11 सेंटीमीटर. फिर 2, 12, 36, 80, तो इसका 150. वॉच गेम्स 12 मिनट इन 1 आवर, तो ओवरऑल जो टाइम है वो आपका 8:48 इसका सही आंसर हो जाएगा. 70th का है 210. 71 का है -2/5. 72 का है 0. 73 का सही आंसर है 9 पाई. 74 का है 900. 75th का है 22 बार कोइंसाइड करते हैं. 76th का है 264. 77th का ऑप्शन है डी 186.5 या 186 हाफ. नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन C20. आपके 79 रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका सही आंसर है 132. 80th का आंसर है 6400. 81 का सही आंसर है 51 ईयर्स. 82 का है 4. 83 का 120. 84 में आपको ट्रिग्नोमेट्री का है 4 - 2√3. 85 है आपका 13-0. 86 का आपका ऑप्शन नंबर C 25/98. 87 का है आपका 60 डिग्री एंगल. 88 नन ऑफ द डीज, तो नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन आएगा, तो नन ऑफ दीज इसका है. फिर वैल्यू ऑफ ये निकालना है आपको 0. यहाँ पे आप जो पैटर्न में फिल हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर D BACAB. फिर ये 3 सेक्शंस तो कॉमन थे. सेक्शंस D करना था जो आपका क्लैट वाले स्टूडेंट है उनके लिए. तो गारंटी स्कीम जो रूरल डेवलपमेंट में वो कौन सी है? मनरेगा. अगर कोई फेक मेडिसिन बना रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. डिटेन करने से कौन सा लॉ वायलेट होता है विदाउट वारंट? वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. फिर है हैवी सब्सिडीज डेवलप्ड बाय गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू द फार्मर्स दैट कैन कॉज अनफेयर कंपटीशन फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. फिर है कंपनी
शेल कंटेमिनेट एडिबल ऑयल अंडर विच फेमस ब्रांड लॉ प्रोटेक्ट्स, तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव प्रोटेक्शन एक्ट। फिर है डाला को कम में पैसा मिल रहा है तो डाला इज़ बीइंग पेड बिलो द मिनिमम एज विच इज़ इलीगल। फिर है इसमें कौन सा रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था किसके रिकमेंडेशन पे, तो वह है कैबिनेट मिशन 1946। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेक्ट, तो इट ग्रांट्स इन एनफोर्सेबल राइट्स, ये इनकरेक्ट है। तो फिर है जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम, तो वो है आपका यूएसए। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फर्स्ट वुमेन स्पीकर इज़ मीरा कुमार। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, 102। 103 आपका दोनों सही है, इंडिया क्वाजी फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडर स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीकर स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉमिनल हेड, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव पावर, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 105 आपका है ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस, तो इसका सही आंसर है आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। फिर 106 का है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये राइट हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। फिर आपका एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, तो वह हुआ था आपका 1919। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इसमें ये 1919 है आपका, वर्ल्ड वॉर 1 रुका था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूएन हुआ था 1945। कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है वो हुई थी 1947 में, और बर्लिन वॉल बना था 1989 में। उसके बाद नेक्स्ट है अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो अभी हमने पढ़ा ही है, आपको दिया हुआ 73rd जो है पंचायती राज से है। 42nd जो है वो सोशलिस्ट और सेकुलर को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, तो ए का 4 और डी का 1, तो ये है आपका। और 44th अमेंडमेंट है आपका फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करना, 52 है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें आपका इन दोनों का तो बिल्कुल सामने सामने है, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1। फिर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बेलिस्टाइल कारागार के पास। फिर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन ब्रिटेन। फिर है लीग ऑफ नेशन वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, के बाद लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद है पुलिस अपीजमेंट फॉलोड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 वाज मेनली एम्ड एट तो प्रिवेंटिंग अनदर्स फ्रॉम कंसीडिंग द हिटलर डिमांड्स, हिटलर की मांगे मानकर एक और युद्ध से रोकना, ये वाला इसका सही आंसर है। 113 में आपके जो असर्शन वो भी सही है, रीजनिंग भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 114 आपका दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप इजीली कर सकते थे। 115 तो 115 में आपका जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो हुआ था 1917 में, तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 एक में ही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बी का हो जाएगा 3, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1945। फिर फॉल ऑफ बर्लिन वॉल ये हुआ था आपका 1989, और बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वो हुआ था 1939। फिर है नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज दे हैव फर्टाइल एल्वुलर सॉइल एंड फ्लैट टेरेन। फिर 117 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है रिवर गंगा का। फिर इनर कोर ऑफ अर्थ इज मेनली कंपोज ऑफ, तो जो इनर कोर है अर्थ का वो किसका कंपोज होता है, तो वो है निकेल और आयरन, इसीलिए मैग्नेटिज्म भी शो होता है। फिर प्राइमरी एक्टिविटी, तो ये कौन सी है इनमें से प्राइमरी एक्टिविटी, वो है आपकी माइनिंग। अब यहाँ पे आपका जो काजीरंगा है, काजीरंगा एक टाइगर रिजर्व भी है। बोकारो आपका एक थर्मल पावर प्लांट है। रानीगंज आपका कोल माइनिंग प्लांट है, और भादला आपका सोलर एनर्जी पार्क है। तो ये थे आपके सेक्शन डी। अब हम सेक्शन ई के 30 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। तो कंट्रीज़ लेवल ऑफ डेवलपमेंट को बेस्ट इंडिकेट ऑल ऑफ द इनकम, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर दो कंट्री का सेम पर कैपिटा इनकम है तो विच वन इज़ मोर डेवलप्ड, तो जहाँ बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी है।
पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किससे की जाती है, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेज डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंटल चेंजेस। नेक्स्ट है विच सेक्टर इज़ नोन एज द प्राइमरी सेक्टर, तो वो है एग्रीकल्चर। 26 है सेकेंडरी सेक्टर है आपका कंस्ट्रक्शन। 27 सर्विस सेक्टर में सारे आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टूरिज़्म। कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो है आपका सर्विस सेक्टर, और वो किस में आता है, टर्शरी में। नॉन मॉनेटरी मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो वो है आपका लिटरेसी रेट, जहाँ पे मनी से रिलेटेड नहीं होता बट वो डेवलपमेंट का एक मेजर होता है। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन जारी करता है, तो वो है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। 131 लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या इंडिकेट करता है, गुड हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। नॉट अ गोल ऑफ डेवलपमेंट, गोल ऑफ डेवलपमेंट का जो गोल है उसका एक इनमें से कौन सा है जो कि गोल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, तो वो है डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिटीजन्स। 133 है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन, तो ये कहाँ फाउंड होता है, एग्रीकल्चर में। 134 है अगर ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे जितनी ज़रूरत है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। फिर है पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी इनमें से कौन सा है, तो वो है इंडियन रेलवेज। फिर है विच सेक्टर क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, तो वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। फिर बेस्ट डिस्क्राइब द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हम एनवायरनमेंट को फ्यूचर नीड के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो ऑप्शन नंबर सी। 138 है तो व्हेन कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम अक्रॉस कंट्री व्हाट डू वी यूज़ इन US डॉलर, वाई डू वी यूज़ इन US डॉलर, तो वैल्यू डिफरेंस से अवॉइड करने के लिए हम US डॉलर में ट्रेड करते हैं। उसके बाद है पर कैपिटा इनकम के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेटली नहीं बता पाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कौन से पैरामीटर पे होता है, तो लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम। फिर है सेकेंडरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, वो कौन सा है, तो वो है आपका फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर मेनली एट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। 143 में प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोवाइड बेसिक गुड्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन नंबर ए। 144 का है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो पीपल वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। 145 है आपका वाई इज लिटरेसी रेट कंसिडर्ड अ बेटर मेजर फॉर डेवलपमेंट देन इनकम अलोन बिकॉज इट शो सोशल प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंट। 146 आपका है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जारी करता है। कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पर पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशनल सर्विसेज है। 148 कौन सा फैक्टर जो है डेवलपमेंट एस्पिरेशंस के लिए एक गोल नहीं है, तो वह है अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या फीचर है, तो रेगुलर सैलरी एंड जॉब बेनिफिट्स। और लास्ट 158 तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, तो वो कौन सा है, वो है आपका वेंडर सेलिंग फ्रूट्स ऑन द स्ट्रीट। तो अब आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं ओवरऑल, और कैसा लगा आपको वीडियो देख के। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना चैनल। और जल्द ही जैसे ही आंसर की आएगी हम ऑफिशियल आंसर की भी डाल देंगे, और इसका मेनली 1 महीने के अंदर अंदर सारे रिज़ल्ट पब्लिश होने के चांसेस हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट रिज़ल्ट की वीडियो के साथ। कोई और क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसका मैं जवाब दे सकता हूं। और उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप इस मोबाइल नंबर पे 8368251901 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।